20 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जो आपको इंसानों को समझना सिखा देंगे। ज़्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सुंदर है तो उसमें बुद्धिमत्ता और दयालुता जैसे अन्य सकारात्मक गुण भी होंगे, और इस घटना को हेलो इफ़ेक्ट के नाम से जाना जाता है। जीवन में कभी किसी को समय देने के लिए फोर्स मत करो। यदि उसको आपकी वैल्यू होगी तो वो खुद आपके लिए समय निकाल लेगा, और यदि वैल्यू नहीं होगी तो वो आपके साथ होकर भी आपका नहीं होगा। अगर कोई लड़की लड़के के लिए आंसू बहा देती है तो फिर चाहे लड़की कैसी भी हो, लड़के को उससे बेहतर लड़की फिर कभी नहीं मिल सकती। जब कोई लड़की आपसे अपनी समस्याओं के बारे में बात करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शिकायत कर रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि वास्तव में वो आप पर भरोसा करती है। यदि आपका दोस्त या प्रेमिका नाराज हो तो उसे 20 सेकंड तक गले लगाएं। ऐसा करने से उनकी नाराजगी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि गले लगने से हमारा दिमाग एक हार्मोन ऑक्सीटोसिन छोड़ता है जो विश्वास को बनाए रखने के लिए आपको इंस्पायर करता है। जिस इंसान की तुम्हें सबसे ज़्यादा परवाह होती है उसकी छोटी सी बेरुखी भी तुम्हें बहुत बड़ी लगती है, क्योंकि हमारा दिमाग इमोशनल इम्पोर्टेंस के हिसाब से रिएक्शन को एम्प्लीफाई करता है। अगर कोई तुम्हें बार बार इंटरप्ट करता है तो ज़रूरी नहीं कि वो तुम्हें कम समझता हो। कभी कभी वो अपनी बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझने की आदत का शिकार होता है। लोग तुम्हारी कही हुई हर बात याद नहीं रखते, लेकिन तुमने उन्हें कैसा महसूस कराया था ये ज़्यादा देर तक याद रखते हैं। जब कोई अचानक तुमसे बहुत अच्छा व्यवहार करने लगे तो दिमाग नेचुरली ये सोचने लगता है कि इसके पीछे क्या वजह है, क्योंकि इंसान अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर को ज़्यादा नोटिस करता है। किसी को भूलने की कोशिश जितनी ज़्यादा करोगे उसका ख्याल उतना ही आ सकता है। इसे आयरॉनिक रिबाउंड इफ़ेक्ट कहा जाता है। जिस विचार को दबाते हो दिमाग उसी को मॉनिटर करता रहता है। जो लोग बहुत ज़्यादा हंसते मुस्कुराते हैं ज़रूरी नहीं कि वो अंदर से भी उतने ही खुश हों। कई लोग सोशल सिचुएशन में अपनी वास्तविक इमोशन को मास्क करते हैं। जब तुम किसी से नाराज़ होते हो तो उसका एक छोटा सा गलत काम भी तुम्हें बड़ा लगने लगता है, क्योंकि इमोशन हमारी इंटरप्रिटेशन को प्रभावित करता है। किसी इंसान के साथ जितना ज़्यादा समय आप बिताते हो उतना ही उसके साथ कंफर्टेबल होने लगते हो, भले ही शुरुआत में वो तुम्हें पसंद ना हो। इसे मियर एक्सपोजर इफ़ेक्ट कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति बात बात पर खुद को जस्टिफाई करता रहता है तो हो सकता है उसे दूसरों की अप्रूवल की ज़रूरत ज़्यादा हो। इंसान अक्सर उस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू करने लगता है जिसे पाने में उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हो। इसे एफर्ट जस्टिफिकेशन कहा जाता है। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो तुम्हारा दिमाग अक्सर उसके बारे में और ज़्यादा सोचने लगता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी और अधूरी जानकारी दिमाग को परेशान करती है। बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग अक्सर इसलिए होती है क्योंकि दिमाग सर्टेनिटी चाहता है, लेकिन ज़िंदगी हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं देती। लोग अपनी गलतियों को परिस्थिति से और दूसरों की गलतियों को उनके कैरेक्टर से जोड़ने की टेंडेंसी रखते हैं। यानी मैं मजबूर था लेकिन उसने ऐसा किया क्योंकि वो खराब इंसान है। जब कोई तुम्हारी बात ध्यान से सुनता है और तुम्हें बीच में नहीं काटता तो तुम्हें उसके प्रति कनेक्शन जल्दी महसूस हो सकता है। किसी व्यक्ति का नाम बातचीत में और उसके दौरान लेना उसे बातचीत में ज़्यादा पर्सनली इन्वॉल्व महसूस करा सकता है। अक्सर इंसान सलाह नहीं वैलिडेशन चाहता है,
इसलिए कई बार मैं समझ सकता हूँ, ये सुनना, तुम्हें ये करना चाहिए, इसे सुनने से ज़्यादा सुकून देता है। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।